तेरी जादूगरी, कैसे कैसे तूने चतुराई करी। ओ बस आप जानता फरी। हरि हरि हो हरि हरि। नभ से निकली चमकी बिजली, चमक चमक छुप जाए, सभी ओर घन घोर घटा। सा निर्मल जल बरसाए। नभ से निकली चमकी बिजली, अरे चमक चमक छुप जाए, सभी ओर घन घोर घटा। सा निर्मल जल बरसाए। कभी आए आंधी धूल भरी, हरि हरि ओ हरि हरि। कैसे कोई जाने तेरी जादूगरी। कैसी कैसी तूने चतुराई करी। बस आप जानता आप हरि। हरि हरि ओ हरि हरि। तेरी चतुराई समझ न आई, कैसे बनाई सारी दुनिया, वो अलबेला बैठे अकेला, ऐसे रचाई सारी दुनिया। अरे तेरी चतुराई समझ न आई, कैसे रचाई सारी दुनिया। वो अलबेला बैठे अकेला, ऐसे बनाई सारी दुनिया। पर छाई बताई सारी दुनिया तेरी। हरि 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 ओ हरि हरि। कैसे कोई जाने तेरी जादूगरी। कैसी कैसी तूने चतुराई करी। ओ बस आप जानता आप हरि। हरि हरि ओ हरि हरि। जति सती की गति कदे भी, मूढ़मती ने न जानी, धरती नहीं मना करती। चाहे घूमो कोई प्राणी। सती सती की गति कदे भी, मूढ़मती ने न जानी, धरती नहीं मना करती। घूमो कोई प्राणी। हवा आग पानी कति परी। हरि हरि ओ हरि हरि। कैसे कोई जाने तेरी जादूगरी। कैसी कैसी तूने चतुराई करी। वो बस आप जानता आप हरि। हरे हरि हरि ओ हरि हरि। जगन्नाथ है साथ रात दिन, सब व्याधा टल जाएगी। लाख करोड़ी माया जोड़ी, मिट्टी में मिल जाएगी। और जगन्नाथ है साथ रात जन, सब व्याधा टल जाएगी। लाख करोड़ी माया जोड़ी, माटी में मिल जाएगी। सब गल जाएगी धरी धरी। हरि 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 ओ हरि हरि। कैसे कोई जान तेरी जादूगरी, कैसे कैसे तूने चतुराई करी। ओ बस आप जानता फरी। हरि हरि ओ हरि हरि। कैसे कोई जान तेरी जादूगरी। कैसी कैसी तूने चतुराई करी। ओ बस आप जानता आप हरि 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 ओ हरि हरि। हरि ओम हरि ओम। कैसे कोई जाने तेरी जादूगरी, कैसी कैसी तूने चतुराई करी। बस आप जानता आप हरि, आप पे जानता आप हरि। नभ से निकली चमकी बिजली, चमक चमक छुप जाए। चारों ओरा घनघोर घटा किसान निर्मल जल बरसाए। आए आंधी धूल भरी,
हरी 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 कल ले आ रही थी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मनोबल जिसका मन से जो स्ट्रोंग है वो बीमारी को हरा देगा, ये निश्चित है। करो योग, रहो निरोग, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा व्यायाम करें, हल्का फुल्का जरूर करें, आसन प्राणायाम करें, और जो इंस्ट्रक्शन जरूरी हैं उनका पालन करें, तो निश्चित ही कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीत जाएगा। और एक कल कार्यक्रम था, उसमें तो एक का सवाल एक पूछ रहा था, बोले अरे दादा लक्ष्मी नहीं सनातन धर्म ने कोरोना के बारे में नहीं बताई क्यों? मगर अगर आप सनातन की पद्धति से रहते हो तो फिर कोरोना का क्या औकात है? देखो ये क्या बोले, हाथ धो, यह जो एडवांस आधुनिकता की तरफ जितना इंसान दौड़ा है उतनी तो बीमारी बढ़ी है। प्रकृति को बख्श दे इंसान ना, तो प्रकृति बिल्कुल नहीं बख्शेगी। प्रकृति की तो एक चोट भी नहीं उठेगी। एक चोट भी नहीं उठेगी प्रकृति की तो। बोले सानी भेदी फिर हाथ धो ले, माट मिला दी बोले फिर हाथ धो ले, खड़प भेदी बोले फिर हाथ धो ले, कासन मान दिए बोले हाथ धो ले, बाथरूम कर दिया तो बोले हाथ धो ले, रोटी खानी है बोले हाथ धो ले, रोटी खा ली बोले हाथ धो ले। और शमशान घाट में जाते हैं, कोई भी कोई डेथ हो जाती है, फिर लाकड़ी देख आऊं, लाकड़ी देख आऊं तो आते नहीं कहेंगे कपड़े काट दे, दूर रहिए, किसे का मत बिड़िए, किसी को स्पर्श ना हो, कपड़े काट दे, नहा ले, इन कपड़े न भी धो दे। क्यों? कोई ना कोई वायरस तो जरूर है जिससे डेथ हुई है, आज उसको कोरोना कह देते हैं। गोड्डा मोड़न चले जाते, 10 दिन 13 दिन जो पाल बेचे है, 10-12 दिन, आज भी प्रथा है, गोड्डा मोड़न जाते आते हैं भाई नहा ले। क्यों? तो उनका गया था, उनका गया था भाई नहा ले, कपड़े बदल ले। हाँ कोई आधुनिकता ना मानने वो अलग बात है, ना तो नियम तो सारे ही हैं। इसको 2 नंबर पे चला दे। नल दमयंती में भी कहा, दमयंती ने कहा जरा खेल बंद करके सुनो, तुम्हें रोकती ना सजन में। संध्या समय मुझे याद है तुम आसन से उठ के चले, तुम पैर धोना भूल गए, न्यू भंग पड़ गया भजन में, जरा खेल बंद करके सुनो, तुम्हें रोकती ना सजन में। तो साथियों सभी की खैरियत है, प्रभु सभी को स्वस्थ रखे, भगवान सभी पे दया करे। और कुछ इंस्ट्रक्शन है जरूर पालन करें। थोड़े दिन का है ये कठिन समय, ये टल जाएगा, फिर से खुशहाली आएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। पिछला जो कार्यक्रम जहां छोड़ा था वहां हुनर जिंदगी का एक आईडी है, उससे सवाल था कि ब्रह्मचारी के बारे में बताएं। दादा ने क्या कहा है, युवाओं का मार्गदर्शन करें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कौन है? समाज ना हिसाब ला लेगा कि जो गृहस्थ में रहता है वो भोगी है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो ब्रह्मचारी है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की कोई डेफिनेशन नहीं है। न्यू तो अब गांव गए हो रहे हैं 50-50, 100-100 ब्रह्मचारी जिनका सगाई बढ़ता है नहीं, वे ब्रह्मचारी हैं। आमतौर पर ऐसा ये कोई डेफिनेशन ब्रह्मचारी की नहीं है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जिसका आचरण ब्रह्म के अनुरूप है, जिसका आचरण ब्रह्म के अनुरूप है,
उसका ब्रह्म से जो जुड़ा हुआ है, ब्रह्म उसका जो इजाजत देता है, जो दायरा है उसी दायरे में रह के वो कर्म करता है, वो ब्रह्मचारी है। स्त्री को ना भोगना कोई ब्रह्मचारी है? ये पूरी परिभाषा ये भी ब्रह्मचर्य की नहीं है। और जो लालत पैर ले है, बाबा बन जाए है, साधु बन जाता है, सारा देश मानना है, माथा टेक है, जरूरी नहीं है वो उसका वो भी ब्रह्मचारी है। नहीं, जो दिखावा कर देता है पीछे से, फिर वो फोन में केवरा केक के देखा है, उसका अंदाजा भी नहीं है। एकला होकर वो केक के देखा है, केक के कैसे फोटो देखा है, कैसी, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है अगर वो बहुत निम्न स्तर का वीडियो और फोटो देखता पा जाए, एकला होते हैं। ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी, विद्वानों ने इतनी बड़ी व्याख्या करी है। एक तो अपनी वासनाओं को रोकना, उनका दमन करना, यह भी पूरी परिभाषा नहीं है। ब्रह्मचारी की पूरी परिभाषा है, जिसका आचरण ब्रह्म के अनुसार है वो ब्रह्मचारी है। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा होते हैं। विद्वान लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा होते हैं और वो संतान अद्भुत संतान होती है। अब एक जिक्र आता है यहां संत मते में और आम जो ये पौराणिक दृष्टि में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर पौराणिक दृष्टि से देखें, विद्वानों की दंत कथाओं से देखें, तो ये जिक्र आता है कि विष्णु जी क्षीर सागर में वास है विष्णु जी का। फिर सवाल आता है कि क्षीर सागर कहाँ है? फिर कहते हैं कि क्षीर सागर ना कैलाश पर्वत पे है, वो दूध का समुद्र है, बिल्कुल सफेद है, वो वहां है, वहां विष्णु जी रहते हैं। और अगर संत मते में अध्यात्म दृष्टि से अगर इसको देखते हैं, वो कहते हैं कि इसी शरीर में क्षीर सागर है। ये जो वीर्य का सागर है, जो वीर्य है, ये ही अक्षीर सागर है, इसी में विष्णु जी का वास है। इबियो क्षीर सागर किसमें कितना रह रहा है, कितना बच रहा है, वो देख लो। ये ही बॉडी को चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ धातु लगा लो, सर्वश्रेष्ठ चीज लगा लो, ये ही है। जिसमें इसकी कमी हो जाती है उसको बीमारियां घेर लेती हैं। जिसमें शुक्राणु की इस चीज की कमी हो जाती है उसको बीमारियां घेर लेती हैं बड़ी आसानी से। और जिसमें ये मजबूत है, प्रबल मात्रा में है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही ज्यादा है। वो लड़ाई उतनी ही ज्यादा लड़ लेता है रोगों से, जिसमें इस चीज की क्षमता ज्यादा है। और दादा ने तो जगह जगह जिक्र किया है ब्रह्मचर्य के बारे में, पूर्णमल में किया है, प्योर जिसने निखड़ू दूध, उनका जिक्र किया है। तज गे मेहर संसार की, सुख प्रिया का साया ना, तेरे सुख प्रिया का साया ना, ओ तज गे मेरे संसार की सुख प्रिया का साया ना, तेरे सुख प्रिया का साया ना, और ऋषभ जी के प्यासी पुत्र शास्त्री
वेदांती लोग नो पुत्र नो खंड के राजा भारत ने गद्दी का भोग नो पुत्रों ने त्यागी बन के दुनिया में फलाया योग नो पुत्रों ने त्यागी बन के दुनिया में फलाया योग अरे मार कंडे देवताओं के वर से जाया पिताजी की मुक्ति करने 12 साल खातिर आया और 6 मनवंतर तप करके फेरे कल्प भर की आयु पाया 6 मनवंतर तप करके फिर कल्प भर की आयु पाया तेरे सब तृष्णात जीरे विकार सब तृष्णात जीरे विकार की रे दुख दृष्टियों का ठाया ना तेरे सुख त्रिया का जाया ना और तजगे मेरे संसार की रे सुख त्रिया का जाया ना तेरे सुख त्रिया का जाया ना और इस तरीके त्यागी बने ब्रह्मा जी के बेटे 4 संत सनंदन संत कुमारा चौथे हो गए संत कुमार गरुड़ासन ऋषि मुनि माया से बताओ बारे माया से बतावे भारे ओए गरुड़ासन ऋषि मुनि माया से बतावे भारे और मारीची ब्राह्मण के सुत 88,000 हुए पर चेता की पदवी पागे तप के आधार हुए और नाम तक धराया नहीं और माया पे सवार हुए और नाम तक आया नहीं माया पे सवार हुए तेरे लख सुरती ज्ञान विचार हर की लख सुरती ज्ञान विचार की रे ले हुए रे अलग का आया ना तेरे सुख प्रिया का जाया ना ओ तजगे मेरे संसार की रे सुख प्रिया का जाया ना तेरे सुख प्रिया का जाया ना और सूर्य के सारथी अरुण क्रिया काना संग किया राक्षसों में वितरासुर ने स्त्री को त्याग दिया देवताओं से करी लड़ाई मरती बारे सुरत लिया देवताओं से करी लड़ाई मरती बरिया सुरत लिया ओए काणव ऋषि जती हुए मानव ऋषि जति हुए वीर्य को जगाया नहीं कपिल मुनि ब्रह्मचारी विषय को जगाया अरशील गंगे विषम के साथ तेरा परण तो पुकाया नहीं
परिवार की रे पड़ी विषय रूप छाया ना। तेरे सुख प्रिया का जाया ना। ओए तजगे मेरे संसार की रे सुख प्रिया का जाया ना। तेरे सुख प्रिया का जाया ना। ओ प्रिय व्रत राजा हुए तेरा पुत्र जन्मे भाई। 7 पुत्र राहतर बने 7 द्वीप दजा छाई। 3 पुत्र ओ 3 पुत्र मनु बने रे व्यास जी ने कीर्ति गाई। तीन पुत्र मनु बने व्यास जी ने कीर्ति गाई। और पंचकोश जीत राजा आप जीवन मुक्त हुए। विषय वासना खत्म करी योगियों में सुक्त हुए। 3 पुत्र त्यागी जिनके ज्ञानी मंत्र युक्त हुए। तीन पुत्र त्यागी जिनके ज्ञानी मंत्र युक्त हुए। तेरे जड़ वरत ज्ञान तलवार की रे रहू गण धोखा खाया ना। तेरे सुख प्रिया का जाया ना। ओ तजगे मेरे संसार की सुख प्रिया का जाया ना। तेरे सुख प्रिया का जाया ना। अरे अष्टवस ओए 10 दिग्पाल जति पृथ्वी पे संसार करे। अष्टवसुर 11 रुद्र 14 मनु प्यार करे। महाप्रलय तक जीवन संभव शिव जी फिर संहार करे। महाप्रलय तक जीवन संभव फिर शिव जी संहार करे। ये कथा शरीर सुन के सुख देव जी प्रसन्न हुए। ढंग हाल देख गुरु मान सिंह आनंद और चरणों में लोलीन दास शिष्य लक्ष्मी संग हुए। चरणों में लोलीन दास शिष्य लक्ष्मी चंद हुए। तेरे धरु इंदर अग्नि कश्यप सार जी रे विधि विनयासन लाया ना। तेरे सुख प्रिया का जाया ना। ओ तजगे मेरे संसार की रे सुख सुख तिरिया का सायाना। तेरे सुख प्रिया का जाया ना। हरिओम। जिस चीज के स्खलन में इतना आनंद आप महसूस करते हो, जिस मणि को छोड़ने में इतना आनंद आता है, उसको रखने में कितना आनंद होगा। भोग में कभी भी आनंद नहीं है, त्याग में आनंद है। पर ये हमारी बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है, हमारी वहां तक पकड़ नहीं है, इसलिए हम सब उसी में लगे रहते हैं। 60 बूंद कहते हैं विद्वान लोग कि 60 बूंद इकट्ठी हो जाती हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, उससे एक बूंद तैयार होती है। ब्लड की, खून की 60 बूंद से
एक बूंद तैयार होती है। कई दिन के भोजन में, कई रोज तक जो भोजन खाते हैं उससे 60 बूंद से फिर एक बूंद बनता है। और यहां तक भी ब्रह्मचर्य के विषय में जब स्टडी करते हो, खोज करते हो, विद्वानों को पढ़ते हो, सुनते हो, यहां तक भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी श्रेष्ठ संतान पैदा करने के लिए 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तब संतान उत्पत्ति की थी। 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके तब गृहस्थ को अपनाया था और तब संतान पैदा की थी। सर्वगुण संपन्न संतान लेने के लिए इतना त्याग किया था। आज कौन करता है इतना ध्यान? जो हम एक दादा मांगी राम जी का भजन गाते हैं उसमें कहते हैं अनवांटेड पॉपुलेशन ठाडा भर रखा देश, अंधाधुंध लाग रहा है देश और अंधाधुंध पैदा करने लग रहा है। ये किसी का विचार नहीं है। कोई कितने दंपत्ति होंगे, वे कितने जोड़े होंगे जो विचार करके कि हाँ मेरे को कैसी संतान चाहिए, किस विधि से चाहिए, कब मेरे को गृहस्थ अपनाना है, कब मेरे को संतान पैदा करनी है, किस विधि से करनी है, इतना ध्यान रख के कौन संतान पैदा करता है? आप बताओ मेरे को। ये तो ठीक है, बस इस बोले ऊपर वाले की दया है। कब बच्चा, कब गर्भ धारण हुआ है ना माँ को पता है ना बाप को पता है। वो तो हो गया, वे कर नहीं रहे थे गर्भ धारण, वो कर नहीं रहे थे। ना संतान पैदा करने की कोई इच्छा थी, ना कोई ध्यान था, कुछ नहीं था, वो तो हो गया। अरे न्यू बगाया और बीज तो फिर शायद जमेगा। फिर कहते हैं कि समाज में करप्शन बढ़ गया, समाज में ना नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी, नेगेटिव लोग ज्यादा हो गए, व्यवहार संस्कार खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि संतान बीज ऐसा डाल दिया, न्यू बगा रखा, न्यू पैदा हो रहे, न्यू अच्छा बोले सती मात शुद्ध भूमि चाहिए संत पुरुष के जामण में, जैसे जहाँ टीकाशी बना दी श्री लक्ष्मीचंद ब्राह्मण। ये भजन है सुखवीर भाई का, और ये बिल्कुल सटीक भजन है। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा होंगे पर उनके लिए वो रस नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है संतान की उत्पत्ति करना, और वो ऐसे होता है एज ए व्हीकल। जैसे विद्वान लोग कह देते हैं कि आड़े तो रोज तक जाना है, दिल्ली जाना है, बस स्टैंड पर खड़े हो, बस आ गई है, बस से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली जाने से मतलब है। किसको मतलब है बस से? किसको मतलब है ट्रेन से? कोई मतलब नहीं है। बस सवारी इधर से उधर पहुंच गई, दिल्ली जाने से। उनका मकसद है इस सृष्टि का पे उत्पत्ति करना, उनका इतना ही मकसद होता है, और ज्यादा वासनाओं में वो लिप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य से बच्चे पैदा होते हैं और विचार करना, जो ब्रह्मचर्य से बच्चे पैदा होंगे उनसे ईश्वर कितनी दूर होगा। सर्वगुण संपन्न तो वे ही पैदा होंगे, उनसे ईश्वर फिर दूर भी नहीं है। जिसका आचरण ब्रह्म के अनुसार है वो ब्रह्मचारी है। और ऐसे दमन कर लेना कि मैं स्त्री के साथ नहीं रहता, मैं वो नहीं करता, वो नहीं करता, और फिर वो वीडियोस देखता रहता है, फिर वो उसके अंदर की हलचल वैसी रहती है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। क्या हो गया? लंगोटी बांधा डंड मारा खाड़े में रह, क्या हो गया? जब तक अंदर का ये तो बाहरी शरीर है, जीव तो अंदर रहता है, सब कुछ तो अंदर है, अंदर हलचल नीचे से ऊपर तक लगी हुई है, उसका कोई वो भी ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी तो उसकी तो कहते हैं ना बोला, उसकी तो सुगंध भी अलग हो जाएगी, उसके तो विचारों की महक भी अलग हो जाएगी, उसका दृष्टिकोण भी अलग हो जाएगा, जिसमें मणि हो जाएगी।